साइन कॉस एक्स का रूट। ठीक है, तो देखो ना, क्या डोमेन निकालना है ना इसका। हाँ सर। कॉस एक्स का रेंज क्या होता है? कॉस एक्स का रेंज क्या होता है बताओ? -1 से 1 ना। यस सर। भाई अगर तुम डाउट पूछोगे तो मेरे साथ बात करना पड़ता है। कॉस एक्स का रेंज क्या है? -1 से 1 ना। तो अगर Yes. साइन के अंदर में, साइन के ग्राफ के अंदर में बेटा, अगर आपका -1 से 1 जाएगा तो रेंज क्या आ जाएगी? -sin 1 से sin 1 ना। लेकिन हमको तो स्क्वायर रूट लगाना है, ये बात समझ रहे हो? स्क्वायर रूट लगाना है ना। इसका मतलब कॉसेस की वैल्यू निगेटिव अलाउड नहीं कर सकते ना हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा? कॉसेस को 0 से 1 बस 0 से 1 करना। ये बात चमक रही है। अब कॉसेक्स 0 से 1 कब होता है? आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी सिखाई थी मैंने। कॉसेक्स तुम्हारा 0 से 1 कब होता है? कोई भी 2n पाई का इंटरवल लिख लो। तो नॉर्मली इस वाले में ऐसा लिख लेते, इसमें माइनस, इसमें 0 से 1 में कहां से कहां, यहां से यहां तक है ना। तो क्या आ जाएगा बताओ? -π/2 से π/2। और अब इसमें क्या जोड़ देंगे आप? 2n पाई प्लस माइनस कर दीजिए। बताया था ना, सिखाया था ये तो आपको शुरू में। 2n पाई माइनस π/2 से 2n पाई से π/2। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes. नेक्स्ट बोलो। D4 का 7 सर C4 और C5। एक मिनट रुक जाओ। अरे सेक्शन डी में है, तुम सेक्शन सी में कहाँ चले? सेक्शन डी की बात करें ना हम। सर आप C का भी तो पूछे थे ना। हाँ बोलो सी, वो हाँ पूछे थे। C का 5 और 4। तो कर क्या आए हो? तो जितना पूछोगे उतना बताएंगे, लेकिन बस मेरा एक ही दुख है कि आप लोग डाउट ना वैसे नहीं पूछते हो जैसे मैं चाहता हूँ। मतलब कैसे बताऊं मैं, वो होता है ना मतलब ग्रुप पे। चलो ठीक है, सिग्नम का और डिस्कशन नेक्स्ट टाइम से ना मैं उस पर ही करूंगा, बोर्ड पे, वो अच्छा रहता है। मैं ध्यान नहीं दिया। ये सॉल्व कर, सिग्नम 0 है ना। देखो ना, सिंपल सी बात है, बात तो खत्म हो गई यहीं पे। बात तो यहीं पे खत्म हो गई कि तुम फ्रैक्शनल एक्स लोगे अगर किसी भी चीज का, तो वो क्या होता है हमेशा? 0 से 1 के बीच में है ना। तो सिग्नम की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अंदर की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी पड़ेगी? 0 ना। और अंदर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब GIF क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। और GIF तो हमेशा ही इंटीजर होता है, तो क्या हो गया? x बिलोंग्स टू रियल। क्लियर है क्या? यस सर। समझा अच्छे से? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर C4 भी था। कौन सा बोलो? C4 इसके पहले वाला। C4 तो सॉल्व किया मैंने। सर आपने C5 लिखा है इधर, इसके लिए। तुमको पता नहीं है क्या पूछ रहे हो? सर वो दोनों सिग्नम में है ना, इसके लिए। दोनों सॉल्व करना है। सिग्नम x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। तो सिग्नम की वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव कब आती है? जब उसके अंदर की चीज लेस देन 0। लेस देन 0। सॉल्व कर लो ये x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 लेस देन 0। क्लियर है? सर x प्लस 2। x प्लस 2। हाँ सॉरी, ठीक है। क्लियर है? हाँ। आगे बोलो। तो D1 के थोड़ा। सेक्शन सी डन, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सेक्शन डी। D1 के थोड़ा। D1 का थर्ड वाला। हाँ तो ये फंक्शन नहीं है ना, यहाँ पे देखो ना कैसे होगा फंक्शन। f² x दिया हुआ है ना, 36 माइनस x²। ठीक है, तो एक x की वैल्यू पे 2 f आ जाएगा ना। एक x की, अगर मान लो मैं x का वैल्यू लेता हूँ 0, तो f का वैल्यू क्या आ रहा है? +-6 ना। तो ये फंक्शन नहीं रहा ना, ये सर्कल आ गया ना, सर्कल दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर ये नहीं समझा, ये वापस बताओ ना, क्या बोला आपने? f² x इक्वल टू 36 माइनस x²। ठीक है, तुम्हारा fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? +-36 माइनस x²। ठीक है, तो हर x पे कितना y आ रहा है? 2 y आ रहा है ना। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने x को 0 लिया
तो एफ ऑफ 0 का क्या वैल्यू आ रहा है बताओ, प्लस माइनस 6 ना, तो ये Yes, फंक्शन sir. थोड़ी ना रहा। बराबर। सर इसके सेकंड और फोर्थ में वैसे ही सेम ही होगा। सेकंड और नहीं, उसमें डोमेन दिया हुआ है ना, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए सेकंड वाले में एक्स का वैल्यू 0 से 1 दिया हुआ है, हाँ सर, सेकंड वाले में एक्स का वैल्यू, हाँ वहां भी प्रॉब्लम है, हाँ वहां भी तो प्रॉब्लम भी है, जीरो फंक्शन लेंगे नहीं तो होगा। सेम होगा। फंक्शन नहीं है। हाँ सर। और फोर्थ भी सेम होगा। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर D5 D2 का का फोर्थ वन। एक मिनट, मैं अब बोल के ऐसे ऐसे पागल हो जाएंगे, ठीक है। कल मैंने ये व्हाट्सएप पे डिस्कस किया दूसरे वाले बैच में, आप लोगों के पागल ही हो गया मैं 2 घंटे तक, मतलब एक ही क्वेश्चन हर बच्चा सेम क्वेश्चन 5-5 बार पूछेगा। D2 कौन सा करना है? फोर्थ वन। फोर्थ वाला, बहुत सिंपल है यार, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की, ये तो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं डोमेन वाले क्वेश्चन ना, Yes, ई sir. की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे कोई वैल्यू डालने में दिक्कत है क्या एक्स का? No, sir. No, sir. खत्म बात ना भाई। डोमेन क्या होता है? ऐसा वैल्यू Yes. ऑफ एक्स जो डाल सकते हो आप। हाँ सर ऐसे ही डायरेक्ट मतलब देखना होता है इसमें। हाँ, ओके सर। नेक्स्ट बोलो। सर D5 का 2 4 सॉरी एक ही D5 लग का रहा है 4 डिस्कस, कौन सा? D5 का 4 एक मिनट हो गया, तुम लोग नहीं बोलोगे, ठीक है मैं बोलूंगा। D2 डन, यस सर। मैं 3 बार बोलूंगा क्वेश्चन को। D2 डन, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज नहीं आ रही जिन लोग को, मैं बोर्ड पे काट दे रहा हूँ। D2 डन, ठीक है। D3 फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्या निकालना है उसमें बेटा? डोमेन निकालना है। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस, ऐसा लग रहा है कि हमने ये सब डोमेन के क्वेश्चन पहले डिस्कस किए थे, तो ठीक है। तो अभी देखो आपका डोमेन का कंडीशन क्या आएगा बताओ? अंदर वाला term greater than 0. ग्रेटर देन इक्वल टू। मैं ऐसे पढ़ता हूँ बैठ के, नहीं बहुत तेजी कर लिखने लगा मैं। हाँ बोलो, ठीक है क्या करेंगे बताओ? 3 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चमकता है। हाँ सर। हाँ तो सर 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2x, भाई कुछ स्टेप में मिस करूंगा ही ना आपके बैच में, तो बड़े Yes, sir. है ना। अभी दैट इंप्लाइज 2, तो a 2 की पावर x को a ले लो, तो क्या लिखा है बताओ? 3a 3a माइनस a a square स्क्वायर माइनस 2 बाई a ग्रेटर देन 0, है ना। मुझे Yes, अपने sir. राइट साइड पे क्या किया लास्ट वाले लाइन में? कहाँ बताना, यहाँ से यहाँ बोल रहा है। हाँ एलसीएम ले लिया ना, 2 की पावर 1 माइनस एक्स को लिखते हैं, 2 अच्छा, की हाँ। पावर 1 माइनस, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बाई a ग्रेटर देन इक्वल 0, है ना। Sir, less than 0. सर लेस देन इक्वल टू। हाँ हाँ लेस देन 0, a तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, Yes, sir. तो क्या लिखा हुआ है? फैक्टराइज हो गया ना ये तो, A 2 और minus 1, 2, A minus 1. है ना। तो प्लस माइनस प्लस, हम लोग का आंसर क्या आ गया फिर? 1 से 2. 1 से 2। किसका आंसर आया 1 से 2? A 2 की पावर x का क्या 2 की आंसर आ गया पावर बेटा? 1 से 1 2, से तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 से 1। 2 से 1। 0 से 1. चमक रहा है, दिख रहा है ना, मैं थोड़ा नीचे बैठ के लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी खराब हो जाएगी, मैं पता नहीं हाँ अचानक से बहुत हाँ, तेज से नेक पेन होने लगा। क्लियर है? यस Yes, सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट बोलो। थर्ड का D3 का 8. क्या चाहिए इसमें? हाँ रुक जाओ। D2 डन, D2 yes, sir. यस सर। D2 का वैसे पता नहीं आप लोग को, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि डोमेन वाले क्वेश्चन मैंने कुछ दूर तक डिस्कस किए थे शीट में। नहीं तो सर, ठीक है नेक्स्ट बोलो। D3 नहीं किया 8 था। तो है. सर D3 आपने होमवर्क बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए थे. ठीक है। D3 8 8th वाला,
मैं आप लोग को ना दूसरे वाले बैच में ऐड करता हूँ आज, ठीक है। उसमें क्या है ना, आप लोग को खुद भी एंथू आएगा, वहां पे 24 आवर्स ना क्वेश्चन, मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 15 मिनट से, उसमें 10-12 क्वेश्चन आ चुके हैं, 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। वो आप लोग को फील नहीं वैसे डिस्कस करने की प्रॉब्लम हो रही है आप लोग के साथ। डोमेन निकालना, रेंज निकालना है, सर डोमेन 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 निकालना है, डोमेन। ठीक है। डोमेन निकालने की नहीं निकालना, डोमेन निकालना है ना। तो डोमेन में क्या होता है, कंडीशन लिख दीजिए, x² माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। और ये तो ऑलरेडी लग रहा है मुझे ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस देन 0 है ना, b² माइनस 4ac। तो अगला तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गई बताओ। 1 minus log 10 x square minus 5x plus 16 greater than 0. ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये क्या आएगा बताओ, log 10 x² माइनस 5x प्लस 16 less than 1. लेस देन 1। अभी 1 को क्या लिख देंगे आप, log 10 10। तो क्या आ गया, x² माइनस 5x प्लस 16 लेस, फंक्शन तो देखो ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना, तो इनइक्वालिटी sir. रिमेन सेम, x² माइनस 5x प्लस 15 लेस देन 0। अब ये सॉल्व कर लो। कुछ गड़बड़ किया मैंने, सर आपने 1 लिख दिया, 10 लिखना था। हाँ ये 5 आया, 5 नहीं नहीं, छह 6 6 आया। सर। अच्छा अब बन गया ना ये, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। क्लियर है क्या? Yes, Yes, तो sir. आंसर आ गया Yes, sir. 2 से 3। क्लियर है? Yes, sir. यस सर, यस आगे सर। बोलिए। So D5 का 4. एक मिनट, सॉरी D3 D4 7. 7 थोड़ा डाउट है। का आंसर मैच नहीं कर यार x प्लस 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 किया है ना। सर आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने को मना करते हो ना। रेंज में को मना करता हूँ बेटा, क्वालिटी आपको रेंज सिखाई थी ना मैंने। Yes, sir. अरे आपको वैसे में रेंज नहीं सिखाया क्या मैंने, लीनियर बाय सिखाया लीनियर था, क्वालिटी। सिखाया था. नहीं सर सिखाया है। सिखाया है। सीखा है सर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रेंज में। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोलो। So D5 का 4. D4 नहीं सर, D. अच्छा sir. नहीं, रुक जाओ। D4 सर इसका सॉल्विंग बताइए ना आप। इसी क्वेश्चन का। हाँ सर, आंसर ही नहीं मैच। यही है ना, मतलब सोचो बाकी लोग जो क्लास में बैठा जिनका हो गया है, अगर आप लोगों ने इस बच्चे को बता दिया होता, अपना टाइम बचता ना बेटा। उसने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, मुझे मालूम है। -8y प्लस 1 -4y प्लस 2 क्या बेटा? y कॉमन आएगा, x नहीं सर। क्या बोल रहा है भाई? अच्छा क्या सर, नहीं, गलती है? बराबर बराबर सर। 8y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4y प्लस 2 ग्रेटर देन 0। Sir into Y. हाँ y भी है। अभी सॉल्व कर लो इसको, कैलकुलेशन ही तो है, मैं कैलकुलेशन क्या करूंगा उसमें भी। ठीक है सर। नहीं कंसेप्चुअल हो तो मैं कर देता, इसमें कुछ दिख नहीं रहा मुझे तो। इसके आगे आपको फैक्टराइज कर, इसके आगे भी करें क्या बताओ? कर देंगे। ये 64 है, ये 16 है, कितना बन जाएगा? 80. 80y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 8y 24. 24y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0। तो ये फैक्टराइजेबल है क्या? हाँ सर 80 का 24 जा हो जाएगा सर। 20 प्लस 1 और 4y प्लस 1 सही है क्या? 24 24 सही है ना? हो गया ना बेटा?
यस सर यस। चलो नेक्स्ट बोलो। तो D5 सर फोर्थ। मैं नंबर बोलूंगा, ठीक है। D5 का 1 मैं नंबर बोलूंगा ताकि ये प्रूफ रहे मेरे पास कि मैंने डिस्कस करना चाहता, आपने नहीं पूछा। D5 का 1, D5 का 2, D5 का 3, D5 का 4th। यस सर। फोर्थ 2-3 और क्वेश्चन आपको आगे आएंगे ऐसे जो शीट में नहीं होने चाहिए, अजीब ही वाहियात क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसमें मेरा आधा घंटा निकल जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा है तो। प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि ये क्वेश्चन एक्चुअली रेंज सीखते वक्त नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक मेथड दिखाता हूं, बहुत सारे 2-3 मिनट होंगे, इसमें पूरा समय बीत जाएगा। फिर देखो मेथड 1 दिखाता हूं। मुझे एक्चुअल में पहले इसका रेंज चाहिए ना बेटा, यस सर। ठीक है। आपको डोमेन दिख रहा है सिस्टम का? 2√2 हाँ हाँ सही बोलो, बोलो बोलो बोलो, सही बोलो। सर 2 से 2√2। 2 से 2√2। हाँ क्यों? अंदर वाले का हाँ। कितना आ गया? -√2 से √2, और नीचे वाले का Yes. 2 से बड़ा है ना। हाँ Yes. डोमेन क्या आ गया बेटा? 2 से 2√2। 2√2। ठीक है, डोमेन आ गया 2 से √2, ठीक है। अभी मैं क्वाड्रेटिक वाले तरीके से भी कर सकता हूं इसको। क्वाड्रेटिक वाला तरीका मतलब चमकता है, क्या बोल रहा हूँ? c की पावर y और दोनों साइड स्क्वायर कर दो। हाँ वो स्क्वायर करके वो 8 - x स्क्वायर, नीचे में x - 2 का स्क्वायर, ठीक है। वो करते करते बहुत जमाना बीत जाता है और एग्जाम में कभी आप कर नहीं पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, यू कुड हैव ट्राइड विद डिफरेंशिएशन आल्सो, बट आई विल शो यू बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच। ये जो 8 - x स्क्वायर है, इसके ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया है क्या? कैसा होगा ग्राफ इसका? यस सर। कैसा होगा ग्राफ बताओ? y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 8 सर्कल का ग्राफ आ गया ना ये तो। हाँ सर। हाँ सर। है ना, सर्कल का पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, ठीक है। यस और ये जो 1/x - 2 का ग्राफ कैसा होता है मालूम है आप लोग को? अब नहीं मालूम है। हाँ सर मालूम रहेगा। ये हाँ सर, पॉइंट क्या है? मालूम 2√2, 0 है ना। यस और सर। इस ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे है? सर 2 2 पे 2√2 के प्रॉब्लम लेफ्ट है, में। हाँ 2 पे लाइन आ जाएगी ना, है ना। और उसका Yes, ग्राफ sir. कैसा होगा बताओ? 1/x Sir, - 2 का ग्राफ तो मालूम ही है ना हमको कैसा होता है। हाँ सर। ऐसा होता है। यस सर। ये हाँ। बात चमक रही है, यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। अभी ग्रीन ग्राफ, हमारा कॉमन डोमेन तो मालूम चल चुका है ना आपको। डोमेन क्या रहेगा? 2 से 2√2। अभी इसमें इस रीजन में रेड ग्राफ और ग्रीन ग्राफ को मल्टीप्लाई करना है। कॉमन सेंस से बताओ, दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन? सर इनफिनाइट से 0। हाँ इनफिनाइट से 0, ये बात चमकती है। सर लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिवाइड? ओह सॉरी सर, देख- समझा, सॉरी सर। है ना। तो रेंज क्या आ गई? जो अंदर वाला चीज पार्ट है इसका रेंज कितना आ गया बताओ? 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी, है ना। यस अब ये बात दूसरी है कि लॉन के अंदर है तो हम 0 नहीं लेंगे, लेकिन उससे क्या अंतर पड़ता है? हम तो 0 पे ओपन कर देंगे ना फिर तो, यस सर। और क्या लगा देंगे? लॉन 0 से लॉन इन्फिनिटी। क्या आ गया आंसर? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये बात चमकती है किसी को भी जिंदगी में? यस sir. सर। ये एक तरीका है विच आई वुड सजेस्ट कि अच्छा तरीका है, बिकॉज आप जब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से करने जाओगे ना आप रो दोगे। यस सर। सर क्वाड्रेटिक, हाँ बोलो। सर इसका जो शीट में सॉल्यूशन दिया है वो आप एक बार चेक करके करेक्ट है कि नहीं बोलो ना। इसे सीट खुलवाओगे? क्या करते हैं लोग सीट में? किस पेज पे है? उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया? उन्होंने बकवास कर रखी है। उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया है बताओ? व्हाट आर दे सेइंग? हाउ जो चीज मैं इतनी मेहनत से बता पाया कि 0 से इन्फिनिटी है, वो उन्होंने कहाँ बताया? वो तो बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है।
हाउ इज इट इम्प्लाइंग दैट? बताओ, वेयर इज द सॉल्यूशन देयर इन शीट? देयर इज नो सॉल्यूशन ना। Yes, sir. सर तो उन्होंने Guys. सीधा आउटकम ही लिख दिया क्या जो आपने हाँ तो solve गधे किया है ना उसको? वो। हाँ ऑब्वियसली उन्होंने बीच के स्टेप, भाई इसको प्रॉपरली सॉल्व करना कहीं से आसान नहीं है, ठीक है, ये एक तरीका है। क्वाड्रेटिक से भी किया आ सकता है, विच विल बी वेरी लेंदी वे, ठीक है, मैं फिर भी करके दिखा रहा हूं जिन लोगों को एक्चुअली पढ़ाई का शौक है उनके लिए। आपको ये मेथड चमक गया ना? Yes, sir. हाँ सर। मतलब जो चीज हम डायरेक्टली नहीं, जो चीज हम सिलेबस में नहीं कराए ना, उसको आप मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। अब आपको जो मैं दिखा रहा हूं ना, वो बहुत ही नॉट गुड सॉल्यूशन, नॉट मतलब वेरी गुड सॉल्यूशन है, बट इट इज जस्ट कि मतलब एग्जाम क्या नहीं कर पाओगे आप कभी भी, ठीक है। ध्यान देना, डोमेन में लिख लिया, अब उसमें वही ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन वगैरह सब बकवास चलेगी, ठीक है। एनीवे कोई बात नहीं, मैंने वाई स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया बताओ? 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, Sir, ln of अरे हाँ नहीं सर। एलन बाद में लिखेंगे ना, पहले गधे अंदर क्या अच्छा। करते हैं ना, ये आ गया ना अपना, हाँ sir. और ये क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। अब मैं Yes, ध्यान sir. रखूंगा कि मैं इस ए का रेंज निकाल रहा हूं और बाद में उसका बस पॉजिटिव पार्ट ले लूंगा, ठीक है। Yes, sir. तो बताओ बेटा, 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा? ए एक्स स्क्वायर माइनस Minus 4ax Plus 4a. प्लस 4a, चमकता है। Yes, sir. क्या लिखा है बच्चों? a प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस Minus 4ax प्लस 4a माइनस Minus- 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप क्या करते हो बेटा? डिस्क्रिमिनेंट Greater than 0. ग्रेटर देन Greater 0, than equal to 0. तो हाँ सर। 16a स्क्वायर माइनस 4 into a plus 1 into 4a minus 8. है जी, Minus 4 into a plus 1 into 4a minus 8. हाँ बी स्क्वायर माइनस क्या 16 किया? a square minus 1. 4a माइनस 8 इंटू a प्लस 1। Into 4. अरे सही है क्या? Yes, sir. जस्ट मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है बे? 16a स्क्वायर माइनस 4 क्या लिखा है बे? 16 a नहीं, Sir, रुको। 4 common 4a निकाल दो. स्क्वायर नहीं, बाद में 4a माइनस 8a प्लस माइनस 4a। ये कल जो डिस्कशन करूंगा ना क्लास में, यार मैं सीट बोर्ड पे करूंगा, ये मजा नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। डिस्कशन हमेशा बोर्ड पे होना चाहिए, कुछ पढ़ाना थोड़ी ना। इसमें कितना आ रहा है? 16a स्क्वायर कट गया ना? Yes, sir. 16a plus 32 greater than 0. 16a प्लस 32 है ना, Yes, sir. ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? -2 से Greater बड़ा। than minus 2. Yes, sir. तो a का रेंज कितना आ गया? -2 से इन्फिनिटी। Yes, sir. बट हमें तो पहले से मालूम है बच्चों, a क्या है? 0 मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए. a y दैट square. इंप्लाइज a कहां से कहां आ गया बेटा? 0 से Zero से इन्फिनिटी। 0 से infinity. अब a है क्या? y स्क्वायर है ना, Yes, sir. तो y हाँ। स्क्वायर कहां से कहां आ गया? 0 से इन्फिनिटी। Yes, sir. इसका मतलब y कहां से कहां आ गया? माइनस इन्फिनिटी से प्लस Minus- इन्फिनिटी। Yes, हमको sir. पहले से मालूम है ना कि y पॉजिटिव है, तो y कहां से sir. कहां आ गया? 0 से 0 से infinity. 0 से ये बात infinity. चमकती है। Yes, sir. हाँ सर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट घटिया सॉल्यूशंस। बट अगर पेपर सब्जेक्टिव होता अगर आईआईटी का आज के वक्त में, तो आपको इसी पे मार्क्स मिलता, इस पे आपको 0 मार्क्स मिलता, ठीक है। लेकिन पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो इसीलिए आपको ग्राफ कितना स्ट्रॉन्ग किया था शुरू में कि आप ग्राफ से कुछ भी खेल पाओ। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. काइंडली कॉपी बोथ द सॉल्यूशंस। सर मैंने तो कोई दूसरे शीट से सॉल्व कर दिए सारे सम्स। मतलब देखो, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है कि आपके पोर्टल में उसका अपलोड हुई है और जो शीट को कुछ लोगों को मिली है, वो तो जो शीट मैं भेजूंगा ना आप लोगों को ग्रुप पे, आप उसी को सॉल्व करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेंगे अपन। सर उसमें भी देखा था तो एडवांस ही लिखा था, तो फिर वहीं से सॉल्व हाँ नहीं सही है, उसमें कोई दिक्कत, उसमें क्या है ना कि शीट 2-3 है आ गई गलती से, अब वो गलत बढ़ गई है कहीं के, उसमें अंतर नहीं पड़ता है, ज्यादा क्वेश्चन का अंतर, सेम ही क्वेश्चन रहते हैं ऊपर, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। सर हार्ड कॉपी और ये सेम है। आप मैच कर लो, मुझे नहीं मालूम।
सर मतलब मैं बता रहा हूँ। हाँ सर सेम ही है दोनों. नेक्स्ट बोलो. सर फिफ्थ वाला D5 का ही. हाँ सर. yes sir ठीक है, D5 में ही हम अभी तक फंसे रहेंगे. फिफ्थ वाला करेंगे हम. Y इज इक्वल्स टू GIF ऑफ 1 by sin of fractional x. ठीक है. Now this is a good question. For whatever x you take, fractional x will always lie from 0 से 1. 0 से 1. Okay. And so sin fractional x will lie from 1 by sin 0 से 1 by sin 1. oh bhai sin fractional x will lie from Sin 0 से sin 1. how can you be very sure about that? Because in 0 से 1 monotonically increasing. मोनोटोनिकली है बेटा, है ना. अगर यही हम 0 से 3 रहते तो 0 से 3 नहीं बोल देते. ठीक है, तो क्या आ गया बोलो. Sin 0 0 से से sin 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 1. 1. ओके, 0 से sin 1. sin 1. अभी हमें क्या चाहिए? 1 बाई टाइम्स चाहिए. तो ऑब्वियस ही बात, जब 1 बाई टाइम्स करोगे तो क्या हट जाएगा तुम्हारा? Inequality. जीरो वाला वैल्यू. हाँ, तो आपको जब आपको उल्टा जब रिवर्स करना होगा आपको 1 बाई साइन फ्रैक्शनल एक्स को जब आप रिवर्स करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? 1 by sin 1 से 1 by 0. 1 बाई साइन 1 से इन्फिनिटी, है ना. Yes sir. अब सवाल ये उठता है कि 1 बाई साइन 1 कंफ्यूजन क्या है इसमें? 1 बाई साइन 1 की वैल्यू पे कंफ्यूजन है ना. Yes sir. 1 बाई साइन 1 की वैल्यू पे कंफ्यूजन है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? आपको पहले समझना पड़ेगा कंफ्यूजन क्या है. ये बात Yes, चमकती है. देखो नहीं sir, ये वापस तो बता दीजिए। ऑब्वियस सी बात, ध्यान देना मेरी बात का, ये इंपॉर्टेंट चीज है. अगेन ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे तो 1 का 1 ही रहेगा. जब इसको उल्टा किए होगे तुम तो ऐसा ही ग्राफ बनता है, मानते हो? हाँ सर. तो 1 Yes, बाई sir. साइन 1 यहाँ पे है. हाँ सर. अब 1 बाई साइन 1 तो 1 से बड़ा है. एग्रीड एवरीबॉडी? लेकिन Yes, 1 बाई साइन 1 क्या 2 से बड़ा है कि नहीं, ये हमको मालूम है क्या? No sir. अगर 1 बाई साइन 1 2 से बड़ा हो गया, मान लो 2.12 हो गया इस टाइप से, तो फंस जाएंगे ना चीजें. तो जीआईएफ में वैल्यू 1 हट जाएगी. चमक रहा है मेरी प्रॉब्लम की, सारी प्रॉब्लम का मेरा रूट क्या है? आई नीड Yes, टू sir. अंडरस्टैंड दिस वैल्यू साइन 1. साइन 1 कहाँ पे आता है? नाउ 1 को फंसाने के लिए जो तरीका होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. 1 जो होता है तुम्हारा पाई बाई 3 से बड़ा होता है, छोटा होता है? पाई बाई 3 से छोटा होता है, पता होना चाहिए तुमको. तो साइन 1 जो होगा क्या होगा? Less than sin pi by 3. है ना. तो रूट 3/2 आ गया. Yes sir. तो साइन 1 जो है तुम्हारा 2 by root 3. 2/√3 से बड़ा है ना. Yes sir. हाँ सर. 2/√3 कितना है? 2 by 1.731 है ना. तो आप क्या बोल पाओगे? 1 पॉइंट, मान लो 1 पॉइंट 5. जो भी वैल्यू है 2 लेट से 1.3 से बड़ा है मान लेते हैं. बट आप तो बस ये बोल पाए ना 1.3 से बड़ा है. अभी तक आप ये Yes, बोल sir. पाए क्या कि 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है? तो नहीं, उसके लिए कैसे बोलेंगे बोलो? 1 जो है पाई बाई 6 से बड़ा है. Yes sir. हाँ, तो साइन पाई बाई 6 जो है वो क्या है? Less than sin 1. साइन पाई बाई 6 कितना होता है बेटा? 1 by 2. 1 by 2. तो 1 बाई साइन 1 छोटा किससे हो गया? उससे. उससे. तो 1 बाई साइन 1 2 से छोटा हो गया ना. Yes तो sir. अब 1 बाई साइन 1 जो है 2 से छोटा हो गया है ना. इसका मतलब 1.3 और 1 बाई 2 की. साइन 1 जो है तुम्हारा 2 से छोटा हो गया. ये बात चमक रही है. तो Yes, sir. जो तुम्हारा 1 बाई साइन एक्स का रेंज आया था 1 बाई साइन 1 से इन्फिनिटी तक का, इसका मतलब जो रेंज में वैल्यू आएगी जब तुम जीआईएफ लोगे इसका, व्हेन यू विल बी टेकिंग द जीआईएफ ऑफ 1 बाई साइन फ्रैक्शनल एक्स, तो आपके रेंज में क्या क्या आएगा? 1 आएगा. बस क्वेश्चन 2 तो आएगा ही ना, 3 आएगा ही. 1 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? आएगा ना. आएगा sir. क्यों आ रहा है 1? आएगा. 1.3 से 1 बड़ा. बाई साइन 1 जो है 2 से 1 के बीच में हमने प्रूफ कर दिया ना बेटा. ये क्लियर है? Yes sir. तो इसलिए जो रेंज होगी क्या हो जाएगी इसकी? Sir, 1 all natural numbers. और Natural numbers. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्लियर है क्या? Yes sir. मेन इंपॉर्टेंट स्टेप यही था.
इसको फंसाना। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे करता हूँ तो गर्दन दुख रहा है, ऐसे आ रहा हूँ तो पैर दुख रहा है। नेक्स्ट बोलो। रैप कर लिए, कॉपी कर लिए? चलो नेक्स्ट बोलो। D5 का कौन सा था ये? फिफ्थ। D5 का बोलो नेक्स्ट। 10 D5 में क्वेश्चन कौन सा है? और 1 2 3 4 5 6 6 7th 8th सर एक बार fx is equals to अरे ऐसे थोड़ा डिस्कस हो गया, तुम लोग बिल्कुल चुप बैठे हुए। डाउट नहीं है? फिर डाउट है नहीं? डाउट है सर। क्या है क्वेश्चन? 3 sin पाई स्क्वायर बाय Pi 16 square by 16. माइनस एक्स स्क्वायर pi square by 16। माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें दिक्कत क्या है आपको? बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको? पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी? पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी? तो क्वाड्रेटिक है ना भाई साहब। पाई स्क्वायर अरे बाय यार 16 टू इंफिनिटी। वही तो यार, माइनस एक्स स्क्वायर बाई रेंज आपको निकालने नहीं आ रहा क्या यार? एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी होता है, इतनी मेहनत क्यों की थी फिर हमने? माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी से 0 है। पाई स्क्वायर बाय 16 ऐड किए तुम, पाई स्क्वायर बाय 16 ऐड किए तुम, तो रेंज क्या आ गया? माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। 16 तो ये तुमको समझ में नहीं आ रहा कि पाई स्क्वायर माइनस इसका ग्राफ ऐसा होगा? हद हो गई यार। तो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी आ गई बोलो? पाई स्क्वायर बाय 16 से पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस इन्फिनिटी। ओके, अभी इस पे स्क्वायर रूट लगाना है ना। स्क्वायर रूट क्या करेगा? रोक देगा उसको। हाँ सर। तो पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी बताओ? माइनस 0 से पाई बाय 4 0 से पाई बाय 4। क्या लगाना है इस पे? अब साइन लगाना है ना। साइन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा बोलो? 0 से 1 बाय रूट 2 इंटू 3 करोगे, क्या आ जाएगा रेंज? 3 से 0 से 3/√2। 0 से 3/√2. हाँ 0 से 3 बाय रूट 2। क्लियर है ये? आगे बोलो। Yes, sir. सर मैंने सम व्हाट्सएप किया आपको। अभी मैंने मोबाइल पे ना ये खोल रखा है शीट, इसको बंद करूंगा तो फिर वो वापस खोलना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट बोलो। D5। अरे एटलीस्ट पार्ट 1 तो खत्म कर लें। पार्ट 1 खत्म नहीं कर पाएंगे क्या हम लोग? D5 बोलो। यस सर। 10 तो अलग 10 तो वाला sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर प्लस साइन ऑफ sin x प्लस cos x y। तो सिस्टम का डोमेन तो दिख गया ना साफ साफ। डोमेन में क्या नहीं है? भाई इसका डोमेन मालूम है ना क्या होता है? बोलो। रियल माइनस रियल माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आ गया ना डोमेन सिस्टम का। बोलो यार, हाँ सर। अभी सिस्टम का रेंज निकालना है। तो देखो ना, sin x प्लस cos x की रेंज क्या होती है? -√2 से माइनस रूट टू से रूट टू। माइनस रूट 2 से रूट 2। ये बात चमकती है। Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर। तो माइनस रूट 2 कहाँ होता है? आइडिया है तुमको? इसके इधर होता है ना कहीं पे? -π/4। इधर होता है ना कहीं पे, है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे तो साइन कैसा है? मोनोटोनिक है ना। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? माइनस साइन रूट 2 से साइन प्लस साइन रूट 2। और 1 और 1 क्या हो जाएगा इसमें? ऐड। ऐड और नेक्स्ट बोलो। सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बोलो। 11 D5 हो गया ना फिर।
Yes sir, D5 होगा. चलो भाई D6 बोलो. थर्ड. सेकंड. हाँ भाई. सेकंड. तो देखो तुम लोग देख रहे हो ना सॉल्यूशन, तो वैसे भी मैं सॉल्यूशन उसे भेज दूंगा, तो कॉपी कर पाओ तो ठीक है, तो फास्ट कॉपी कर लो, ऐसे क्या होगा, टाइम वेस्ट हो रहा है. D6 में कौन सा करना है? सेकंड और थर्ड. सेकंड क्लास में कराया था. हाँ सर कराया था. ठीक है, देखो ऐसा है, या तो एक लंबा तरीका है, जैसे इसको सुन के भी हाथ पैर कांप जाने चाहिए, जो मैंने करवाया था एक बार, याद है? मॉड साइन एक्स सर. प्लस मॉड कॉस एक्स का 4 तरीके से रेंज, तो फाइनली आया था कि 1 से √2 होता है ना, तो बड़ी हालत खराब हो जाएगी. या इसको आप ग्राफिकली देख सकते हो, ये देखो 3 मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? 0 से 3 मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. वो 3 टाइम्स मैंने एक्सपेंड कर दिया है ना. और कॉस एक्स का ग्राफ पहले बना लेते हैं, मॉड कॉस एक्स का. ये बन गया मॉड कॉस एक्स का ग्राफ. अभी -4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? डिनोमिनेटर में से आ जाएगा. ये चमक रहा है. अब ये व्हाइट ग्राफ और ग्रीन ग्राफ देखो, दोनों अपने अपने इंटरवल में अच्छे से बिहेव. देखो ना, यहां से यहां में दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं ना, Yes sir. हाँ सर. इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग. यहां से यहां में दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं ना, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग. यहां से यहां में देखो दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं ना, Yes sir. और फिर दोनों ही डिक्रीज. चमक रहा है क्या? Yes sir. हाँ रेंज सर. क्या हो जाएगी? यहां से लेके -4 से लेके 3 Plus तक. 3. 3. ये क्लियर है? Yes sir. यस सर. नेक्स्ट बोलो. सर थर्ड वाला. जब करूं इसको, Yes sir. डिसीज का थर्ड वाला. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन लगता है. नहीं क्या है, साइन एक्स बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? मॉड सेक एक्स. मॉड सेक एक्स. और cos x बाई क्या होता है? Mod 10. मॉड cos cosec x. Cosec x. तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये? साइन sin एक्स x मॉड कॉस एक्स. मॉड cos x प्लस cos x मॉड साइन एक्स. मॉड sin x. अब बस ध्यान ये देखेंगे, सिस्टम में cot और tan लिखा हुआ था ना, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता है? 2n plus 1 pi by 2. हाँ Point मतलब 2n π/2 नहीं, हाँ मतलब π/2 गायब हो गया, 3π/2 गायब हो गया है ना, ये सब गायब हो गया. मतलब हाँ सर. 2n plus 1 π/2 गया तेल लेने, और n पाई भी गया तेल लेने. ये बात चमकती है. Yes sir. हाँ अब सर. देखो, मैं इस पूरे सिस्टम का डोमेन निकालूंगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो श्योर है ना कि सिस्टम का पीरियड कितना है. 2π तो दिख रहा है ना कम से कम. अब हो सकता है कि हाँ, 2π से छोटा हो जाए, लेकिन 2π तो पीरियड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना बताओ. हाँ sir. हाँ सर. हो सकता है ना कि 2π से छोटा हो जाए. Yes sir. तो अभी क्या होगा बताओ? अगर तुम समझो पहले कि मैंने पीरियड की बात क्यों करी, बताओ. हमें तो क्वेश्चन रेंज पूछ रहा था, तो हम पीरियड की बात क्यों करने लगे, इतना बताओ. सर उस पीरियड में ही मैक्सिमम रेंज होगा. मैक्सिमम रेंज नहीं होगा, उस पीरियड में जो रेंज होगा वही रेंज बार बार रिपीट होगी ना, हाँ सर. इसलिए पीरियड की बात करेंगे. ठीक है. हाँ सर. अब सिंपल सी बात है, ब्रेक कर लो. 0 से π/2, Sin 2x. 0 से पाई कर ले क्या, 0 से पाई कर लो. नहीं sir. Pi 0 से में पाई में क्या आ रहा है? नहीं 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 नहीं, 0 से π/2 क्या आ रहा है? sin 2x. Sin 2x. है ना. और x तुम्हारा π/2 से पाई में क्या आ रहा है बेटा? 0. x आपका 3π/2 से, ऑब्वियस सी बात है ये सब पॉइंट्स डोमेन में नहीं है, ये सारे पॉइंट्स डोमेन में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर से वो हटाए जा चुके हैं. कहां से हटाए जा चुके हैं? ऊपर से. 3π से 2π, तो 0. अब बताओ मुझे 3π से 2π में क्या होगा? So minus sin 2x. और यहाँ पे
जीरो। नहीं क्या मैंने गलती सर कर दी 3 पाई से 2 पाई 0 होगा ना, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। मैंने गलत लिख दिया ना, पूरा एक स्टेप ही मिस कर दिया। रुक जाओ, यहाँ पे x क्या है तुम्हारा, पाई से 3 पाई पाई से बाय 3 पाई बाय 2। और लास्ट वाला क्या है 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 से 2 पाई यहाँ पे क्या होगा 0। 0। ठीक है, समझे। अभी रेंज निकाल लेते हैं। तो 0 से पाई बाय 2 में sin 2x, तो सिंपल सी बात है ना कि 0 से पाई बाय 2 में sin 2x का रेंज निकालना है। कैसे निकालना सिखाया मैंने भाई, ग्राफ से देखना पड़ेगा। यस सर। तो 2x कहां से कहां लाई करेगा, sin 2x चाहिए ना, 2x कहां से कहां लाई करेगा 0 से पाई। 0 से पाई। 0 से पाई, तो 0 से पाई में साइन के ग्राफ का रेंज क्या होता है 0 से 1। 0 से 1। 0 से 1 चमक रहा है। यस हाँ सर। सर। फिर यहाँ पे निकाल लो, यहाँ आ जाएगा -1 से 0, और 0 ऑलरेडी यहाँ से आ चुका है। ये बात चमकती है, क्वेश्चन चमका क्या। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। डन सर। नेक्स्ट टाइम से अपन शीट में पार्ट वाइज करेंगे फंक्शन। D6 हो गया, D6। यस सर। D6 और किसी में डाउट है, तन्मय पटेल। नहीं सर। ठीक है, आई थिंक अपन सेक्शन डी भी नहीं खत्म कर पाएंगे आज लग रहा है। D6 D7 नो सर। सर D7 का 5। D7 का फर्स्ट करना है, सर 5th। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बोल रखा है किसी ने, फिफ्थ कर देता हूँ। y इज इक्वल टू क्या कमेंट करना है बताओ। 1 1 या 1 मिनिमम। 1 1 मिनिमम और 1 1 1 1 मिनिमम है ना। तो 1 1 का अपना तरीका मालूम ही है अपने को, तो अपन क्या करेंगे 1 माइनस e की पावर 1 बाई x1 माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू हाँ सर 1 माइनस e की पावर 1 बाई x2 माइनस 1। -1। ये और ये हट गया, 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 तो क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। फंक्शन कैसा हो गया 1 1। 1 1। फंक्शन का कोडोमेन क्या है r है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, आप इसका देखो ना, स्क्वायर रूट है ना, तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, रेंज चाहे कुछ भी आए, आउटपुट तो पॉजिटिव रहेगा ना, स्क्वायर रूट है तो। हाँ सर। ऑब्वियसली इसका तो सबसेट ही रहेगा ना, यस सर। हाँ सर। तो सवाल ही नहीं उठता ना ऑन टू का। ये बात चमका। ऑन टू में ध्यान रखना 99% टाइम्स क्वेश्चन अगर ऑन टू एग्जाम में आते हैं तो बिना रेंज निकाले हुए सॉल्व हो जाएंगे, जस्ट ये देख के कि रेंज में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बोलो। 6 सिक्स्थ वाला देखो ना, इवन फंक्शन है। सिक्स्थ वाले में इवन फंक्शन है ना, अरे हेलो बेटा, ये फंक्शन इवन है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स हो गया ना। दैट इम्प्लाइज फंक्शन कैसा हो गया 1 1 नहीं है ना, 1 1 नहीं है ना। अब क्या चेक करना है ऑन टू इनटू, यस सर। क्या देखना है रेंज। यस सर। तो इस फंक्शन की रेंज आप ऑब्जर्व करो ना, ऑब्जर्व करो इस फंक्शन की, ऑब्जर्व करो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अरे इस आप -1। सुना, इसका रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी, और इसका रेंज क्या है -1 से 1 है ना। तो बुरा से बुरा क्या हो सकता है, -1 से कुछ जाएगा ना हमेशा रेंज में। तो यस सर। Yes, sir. हाँ सर। बात खत्म हो गई ना। और दिख रहा है ना f ऑफ 0 कितना है -1 है ना। तो क्या रहा ऑन टू की इनटू, इनटू। ऑन टू नहीं है, क्या रहा इनटू रहा। नेक्स्ट बोलो, पूछो अच्छा क्वेश्चन है D7, पूछो।
हाँ बोलो, पूछो। माइन। इसका इसी का हाँ देखो ना, इवन फंक्शन है तो मिनिमम हो गया। Yes, sir. 9th वाला इवन है ना, इवन। Yes, sir. हाँ इवन का मतलब क्या हो गया? मिनिमम। इवन का मतलब क्या होता है? मिनिमम। चमका, हाँ, sir. अभी रेंज की बात कर ले बेटा। Yes, देखो sir. ना, अगेन अभी आपका, और जब भी कोई भी फंक्शन जब 1 बाई टाइप्स का रहता है, कोई भी फंक्शन 1 बाई टाइप्स का रहता है, तो कभी भी 0 दे सकता है क्या अपने आउटपुट में? Yes, ये नहीं। कभी भी इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नहीं, sir. कोई भी फंक्शन 1 बाई टाइप्स का कभी भी 0 हो सकता है क्या? yes, नहीं सर। ना, इसका मतलब रेंज में क्या नहीं आएगा? ये तो श्योर हो गया ना, रेंज में क्या नहीं आएगा? 0. 0. रेंज में 0 नहीं आएगा ना, तो मतलब फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू की इनटू? इंटू Into. समझ रहा है? जब भी ऑन टू इनटू की बात रहती है ना, बिना रेंज निकाले 99.99999999% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये छोटी मोटी चीज ऑब्जर्व करके है। ये बात चमक रही है। yes, हाँ ऑन टू में दिक्कत क्या आती है? सब लोग रेंज निकालने पहुंच जाते हैं। रेंज निकालेंगे अपन, और जरूरत पड़ी तो। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। Done, sir. यार आप लोग पक्का डन हो हाँ। गया? 8th वाला कैसे किए? ऐसे क्वेश्चन कैसे कमेंट करते हो आप लोग? x sin x हुआ, या आपको बताया था क्या ग्राफ बनाना है इसका? मैंने शायद बताया तो लग रहा है, याद आ रहा है मुझे। हाँ, sir. हाँ सर। कैसे बनाते हैं ग्राफ इन सबका? पहली बात तो 1 1 में दिक्कत नहीं है, इवन फंक्शन है तो हो गया है ना। इसका रेंज निकालने की बात कैसे बनाते हो? याद है, ग्राफ बनाना सिखाया था मैंने। Sir, x cos x था. हाँ, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। एक्स कॉस खुद से बना लेना, जो क्वेश्चन दिया वही सॉल्व करने का क्या फायदा है? ये जो भी फंक्शन रहता है ना, और जो भी ये बाउंडेड रहता है, बताया था मुझे, याद आ रहा है, gx इंटू बाउंडेड फंक्शन के लिए कैसे करते हैं ध्यान दो। पहले आप y इक्वल टू एक्स बना लो, और क्या बना लोगे? Minus x. y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, और अब जहाँ साइनस पे का ग्राफ बना लो और उसको चिपका लो। कहाँ चिपका लो? इसके बीच में. ये बात चमक रही है? क्यों फंस रहा है बीच में? Yes, sir. हाँ मुझे सर। याद आ रहा है ऐसा कि पहले कराया था, हाँ, sir. आपके बैच में कराया था, मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे कैसे होगा? e की पावर x बना दिए, Yes, sir. और यहाँ पे क्या होगा? E की power minus x. नहीं, माइनस e की पावर x। और अब साइनस के ग्राफ को, साइनस का ग्राफ यूं तो छोटा छोटा है ना, लेकिन Yes, हम लोग sir. क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। कैसे? ताकि वो टच, चमक रहा है, टचिंग टचिंग क्यों हो रहा है? हाँ हाँ, सर। sir. हाँ सर, क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां पे sin x 1 होगा, वहां पे आउटपुट किससे आएगा इस फंक्शन में? की e power से आएगा ना। हाँ ये सर। चमका क्या? तो Yes, इस sir. वाले क्वेश्चन में, 8th वाले में रेंज क्या हो जाएगी आपकी? r आ जाएगी। रेंज विल बी r। ये बात चमकती है। अब किसी ने बोला कि सर वो x cos x था, तो ठीक है ना बेटा, x cos x था ना, तो कोई चेंज, तो कोई दुनिया थोड़ा चेंज हो जाएगी। आप cos का ग्राफ बना लो, तो बना लिए। अब वही काम जो अभी आपने किया था वो कर लो, यहाँ आएगा आपका ग्राफ। आप सोचना नीचे से क्यों बनाया है सर ने। लेट्स सी आपको कितना दिमाग है, बताना मुझे, कल पूछूंगा मैं आपको। चमका मैंने क्या पूछने को कहा है, कल आपसे क्या पूछूंगा? Yes, हाँ, sir. sir. कि cos x तो ऊपर था, y इक्वल टू एक्स था, तो मल्टीप्लाई करके y इक्वल टू एक्स के नीचे कैसे येलो लाइन बना दी मैंने, ये पूछूंगा मैं x कल। इक्वल टू 0 था. तो 0 ये तो से x, रहता तो कम कर देगा. 0 से 1। हाँ 0 से 1 है ना cos x, तो जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो x को वो कम कर कम देगा। ये बात कम चमकती कर है। देगा। हाँ Yes, सर। yes, sir. पूछो पूछो, डाउट्स पूछो, क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है पूछो। अरे सर बिना ग्राफ के कैसे सॉल्व कर सकते? नहीं कर सकते हैं तो मैं शुरू में 25-30 इतना सिलेबस जो स्लो किया, इसका पनिशमेंट मुझको मिलेगा नवंबर दिसंबर में, दिवाली में आपको भी मिलेगा पनिशमेंट। तो हम जब क्लास करेंगे तो उसका रीजन है ना यार। इतना डिटेल में ग्राफ क्यों कराता हूँ मैं? मुझे हाँ, मालूम है ना, हालत खराब होने लगती है बाद में। ठीक है, आगे पूछो, बोलो। आई थिंक इससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे फिर। सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन है यार? और हर इसमें 4 4 11 5 5। कल क्लास है अपनी? नहीं है? सर टाइम टेबल नहीं आया. अबे कल संडे है ना,
हाँ सर। है सर। है सर। पागल, ये पागल है क्या, मेंटल है क्या, कुछ ही बोलता है। कल क्लास, कल टाइम टेबल नहीं है, कल संडे है, कल क्लास कितने बजे है? सर सुबह का टाइम 11:30 टाइम 11:30 है ना, तो खाना वाना खा के बैठ जाना, ठीक है। कल हम बोर्ड पर डिस्कस करेंगे आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, ये बहुत रश अप हो रहा है, 1 घंटे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप आगे बोलो। और कल पहले B.Ed 2 घंटा क्लास है आपके भी। क्या बोल रहे हो? आपके 2 घंटा पहले भी क्लास ही है सर। कब है? 9:15 से हम लोग का क्लास है फिजिक्स का दूसरा। मेरी क्लास कब है? 11:30। 11:30 से है ना, फिर क्या बोल रहे हो तुम? सर वो बोल रहा था कि फिजिक्स की क्लास जो 9:15 से है, तो ऐसा बोल रहा था। आप एक्सटेंड करोगे ना सर, तो आप हम शाम को डिस्कस ले लो। हम डिस्कस करेंगे बेटा, हम तो दिन भर बोर्ड पे बैठे रहेंगे, कल डिस्कस करेंगे हम। हाँ सर। जिसको डाउट है पूछ सकता है, कोई पाप थोड़ी डाउट पूछना। D8 बोलो। D8 बोलो। नहीं है सर। अरे गड़बड़ लग रहा है, तुम लोग करी किए नहीं ईमानदारी से। चलो ठीक है, D9 बोलो। नहीं है सर। ना, आप तो अच्छे से नहीं कियो, अच्छे से नहीं D10 कियो, के मुझे first रुक जाओ भाई, अच्छे से नहीं किए आप लोग, मजाक चल रहा है। तो इसका रेंज क्या आएगा बताओ? इसका रेंज बताओ मुझे। yes सर रियल नंबर। गुड, क्यों? सर ऑन टू। sir, नहीं, मैं रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज क्या होगा बता। -2 हाँ सर, sorry। -1.57 से सर। छोटा है और 2 1.57 से बड़ा है। हाँ, सर इसका तो डोमेन आया -2 से 2। नहीं भाई, तुम क्या बोल रहे हो? 2 साइनस का रेंज आ गया ना, -2 से 2। हाँ सर सॉरी। 2 साइनस का रेंज आ गया -2 से 2, और ये होता है tan का ग्राफ, और ये वैल्यू होती है 1.57, और ये होती है -1.57। तो इसके अंदर में वैल्यू कहां से कहां जा रही है? -2 से 2 है। -2 से 2 जा रही है बेटा। इसका मतलब ये सब गया ना उसके अंदर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। रेंज क्या आएगा? -∞ से इन्फी। आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया है शीट, क्या हो गया, हाँ टाइम सर, कम था किया क्या? अरे एक्सरसाइज 1 तो अच्छे से कर लो भाई, अच्छी शीट है ये। हेलो, yes sir। हाँ हाँ सर। सर। मैं क्या मानूं, किया आपने नहीं किया है, हमें पता नहीं चला, बता दो। हाँ सर, ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, D10 बोलो। D10 का फर्स्ट। D10 का फर्स्ट, x माइनस साइन x। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x, कितना आ गया? प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव आ गया, मतलब y जो है वो कैसा है, हमेशा इंक्रीजिंग है। अरे ये बात चमकती है। सर 1 y प्लस कैसा? हाँ सर। अरे भाई साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है ना यार। हाँ सर। ठीक है, तो फंक्शन कैसा आ गया? इंक्रीज। 1 इंक्रीजिंग आ गया ना, फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया ना, तो 1 1 आ गया ना बेटा। तो हम हाँ लोग को सर। किसमें काम करना है? -1 से 1 में काम करना है ना। तो रेंज क्या होगी इसकी? -1 प्लस साइन 1 से, बोलो 1 माइनस साइन 1। चमक 1 रहा है? माइनस साइन। हाँ सर। तो ऑब्वियस ही बात है ना, 1 छोटा है ना, हम लोग को तो A टू A मैपिंग करनी थी, -1 से 1। ये फंक्शन ऑन टू थोड़ा रहा, क्या हो गया ये, इनटू ना। हाँ सर। हाँ सर। यस बोलो। D10 हो गया बाकी। yes sir। तो हम कल हाँ, फिर सेक्शन ई से डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कल आप और अच्छा डिस्कस करोगे। ठीक है, अभी आपने अच्छे से नहीं पूछा है, एक बार वापस से आपस में डिस्कस कर लो, ग्रुप पे डिस्कस कर लेते 10 बजे के बाद, जो क्वेश्चन डाउट है एक्सरसाइज 1 पे। ठीक है, और फिर कल वापस डिस्कस कर ले, जितनी बार पूछोगे उतना सीखोगे। क्लियर है? yes sir। हाँ सर। सर।